हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। सो गाइस, बिटवाइज ऑपरेटर को बेसिकली जावास्क्रिप्ट में बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, पर हाँ, ये जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है, तो इसलिए जो है हम इस वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बिटवाइज ऑपरेटर की डेफिनेशन भी लिख रखी है। तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि बिटवाइज आखिर होते क्या हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं। तो क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जो है ऑपरेटर होते हैं, मतलब अलग तरीके से वर्क करते हैं और अदर जो ऑपरेटर्स हैं उनके कंपैरिजन में, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से लिख रखी है और शायद हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाए। ओके गाइस, सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो बिटवाइज ऑपरेटर्स treat its operands as a set of 32 bits binary digits and perform actions. However, result shown as a decimal value. मतलब यहाँ पे ये है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स मतलब वही हो गया, हमारे वेरिएबल्स हो गए, हमारा स्ट्रिंग हो गया या फिर नंबर हो गया, वो जो है हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हो गए या फिर नंबर स्ट्रिंग ये सब हो गए, उसे 32 बिट्स बाइनरी डिजिट के रूप में जो है मतलब समझता है, उसको एक जो है 32 बिट्स बाइनरी डिजिट की तरह ट्रीट करता है। अभी शायद कुछ लोगों को यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, बिट्स क्या होते हैं, इनके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ कि बाइनरी डिजिट्स जो है 0 और 1 होते हैं। मतलब बाइनरी डिजिट में दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और यहाँ पे 32 बिट्स का मतलब क्या है, मतलब 0 और 1 का जो भी मतलब ग्रुप होगा वो 32 बिट्स तक होना चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया तो ये 1 बिट होगा। ओके गाइस, ये 1 बिट माना जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ तो ये 2 बिट्स माना जाएगा, एक 0 और एक 1। और ये अगर मैं फिर से 0 लिख दूँ तो ये 3 बिट्स माना जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर मैं 0 फिर से लिख दूँ तो ये 4 बिट्स, 5 बिट्स, 6 बिट्स, 7 बिट्स, इस तरीके से जो है ये जो है बिट्स जो है कहलाते हैं। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको बाइनरी डिजिट और बिट्स जो है 32 बिट्स क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल में जो भी नंबर्स होते हैं, वो बेसिकली सबसे पहले जो है बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं कि उन्हें बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड फिर जो है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करते हैं और फिर हमें आउटपुट में हमें जो भी डेसिमल नंबर होता है वो हमें देते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ को देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से जो है ये बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए। यहाँ पे मैंने ये तो बताना भूल ही गई कि बिटवाइज ऑपरेटर में गाइस ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर आता है ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये है बिटवाइज और ऑपरेटर, ये है बिटवाइज एक्सॉर, ये है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ये है लेफ्ट शिफ्ट और ये है राइट शिफ्ट। ओके गाइस, तो ये सारे हैं। अब एक एक करके देखेंगे कि हम इन सारों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर को देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देती हूँ 5 और यहाँ पे मैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर को लगाऊंगी और फिर यहाँ पे लिख दूंगी 1 और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगी एक सेमी कॉलन। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि गाइस सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे जो ये डेसिमल नंबर्स हैं इन्हें जो है सबसे पहले बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेव करके रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ कि क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे मैंने सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आ रहा है। 1 किस तरीके से आ रहा है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गाइज हमें जो है ये समझने के लिए कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है वो समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले इन डेसिमल नंबर्स को सबसे पहले बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइज डेसिमल को बाइनरी डिजिट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं शायद कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे गाइज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको जो है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, फिर यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ 2। फिर यहाँ पे 2 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितना आएगा 4। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8। यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 16।
तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16। ओके गाइस, और इसी तरीके से आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 32 आएगा। इस तरीके से 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना, इसी तरीके से जो है आगे आगे जो है बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे 32 को यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 64। और इसी तरीके से 62 को भी आप 2 से आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके आगे जो है रिजल्ट इस तरीके से आएंगे। सो गाइस, अब हमें 5 को यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे गाइस क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो है 5 से छोटा ढूंढना है, यहाँ पे छोटा जो है डिजिट। तो यहाँ पे जो है 64 तो बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगी। एंड फिर 32 भी बड़ा है, तो यहाँ पे भी मैं 0 कर दूंगी। 16 भी बड़ा है, तो यहाँ पे भी मैं 0 कर दूंगी। एंड यहाँ पे 8 भी बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगी। एंड फिर यहाँ पे 4 जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे मैं 1 कर दूंगी। एंड यहाँ पे अब क्या होगा गाइस कि यहाँ पे अब मैं 4 को 5 से माइनस कर दूंगी, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे अब जो है 1 बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगी। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगी 1, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया है शायद आपको समझ में ना आया हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 के नीचे मैंने 1 लिखा है, और यहाँ पे 1 के नीचे मैंने 1 लिखा हुआ है। ओके गाइस, अगर आप 4 को 1 से प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। इसीलिए जो है मैंने गाइस 4 के नीचे 1 लिखा है, और यहाँ पे 1 के नीचे 1 लिखा है। तो यही जो है हमारा 5 का बाइनरी डिजिट है। ओके गाइस, यही है हमारा 5 का बाइनरी डिजिट। अब हमें जो है 1 का बाइनरी डिजिट बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सब में 0 आएगा। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देती हूँ। सिर्फ 1 के नीचे जो है 1 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और 1 के नीचे 1 आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 आएगा, और ये जो है यहाँ पे हमारा 1 का बाइनरी डिजिट बन गया। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस इसी तरीके से जो है आप किसी भी नंबर का बाइनरी डिजिट निकाल सकते हो। यहाँ पे जो है आपको इसी तरीके से नंबर्स लिखने होंगे। तो गाइस यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एंड ऑपरेटर है वो यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0 के नीचे 0 आया है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 0 0 आया है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर यहाँ पे भी 0 0 आया, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर यहाँ पे भी दोनों में 0 है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। और फिर यहाँ पे 1 है और 0 है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा। और यहाँ पे दोनों में ही 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसलिए जो है यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है, मैचिंग जो बिट्स होते हैं उन्हीं को ही लेता है। ये दोनों जो है मैचिंग बिट्स, ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो इसीलिए जो है नीचे जो है 1 आया। ओके गाइस, सो मैचिंग बिट्स को ही लेता है, तो इसीलिए जो है हमें आउटपुट में भी 1 दिखा। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में भी हमें 1 दिखा है। ओके गाइस, एंड अगर यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे कर देती हूँ 8 और यहाँ पे कर देती हूँ 4, इसका बाइनरी क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 8 का बाइनरी क्या बनेगा, यहाँ पे 8 का बाइनरी बनेगा ये 8, तो 8 के नीचे मैं 1 लिख दूंगी और इन सब के नीचे मैं 0 कर दूंगी। ओके गाइस, इन सब के नीचे मैंने 0 कर दिया है, तो ये हमारा 8 का जो है बाइनरी डिजिट बन गया। ओके गाइस, अब जो है हमें 4 का बाइनरी डिजिट बनाना है, तो यहाँ पे मैं 4 के नीचे 1 लिख दूंगी और यहाँ पे 0 कर दूंगी। ओके गाइस, इस तरीके से बन गया, और ये जो है इधर 4 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी मैचिंग जो है यहाँ पे मैच हो ही नहीं रहा। यहाँ पे 0 का तो 0 ही आएगा, 0 का 0 ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी 1 जो है, दोनों जो है मैच हो ही नहीं रहे, तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 0 का तो 0 ही हमें मिलेगा। ओके गाइस, 0 का 0 मिलेगा, फिर 0 का 0 मिलेगा, और फिर से जो है 0 का 0 मिलेगा, और यहाँ पे 1 और 0 का भी हमें 0 मिलेगा, 1 और 0 और 1 का भी हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, तो हमारा आउटपुट भी जो है यहाँ पे 0 ही आएगा। यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 0 आ रहा है। अब हम जान लेते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर को। अब मैं यहाँ पे सेव करती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 12 आ रहा है। ये 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि गाइस ये जो है बेसिकली बिट वाइज और ऑपरेटर क्या करता है कि जहाँ पर भी 1 जो है, जहाँ पर भी इसको 1 दिखता है वहाँ पे जो है ये 1 को पिक कर लेता है। ओके गाइस, ये मैचिंग नहीं देखता है। यहाँ पे बेसिकली 0 का तो 0 ही आएगा, है ना, और फिर यहाँ पे भी 0 का 0 ही आएगा, और फिर यहाँ पे भी 0 का 0 ही आएगा।
पर यहाँ पे 1 और 0 है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 को ले लेगा ये यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 और 1 है तो यहाँ पे ये 1 को ले लेगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से करता है। यहाँ पे मैचिंग नहीं देखता, और ऑपरेटर जो है बेसिकली बिट वाइज और ऑपरेटर यहाँ पे मैचिंग नहीं देखता है। यहाँ पे जहाँ पर भी 1 है वो उस 1 को पिक कर लेता है। ओके गाइस, यहाँ पे 1 था तो इसको पिक कर लिया, यहाँ पे 1 था इसको पिक कर लिया, और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दिया। ओके गाइस, सो आंसर हमारा क्या आया, यहाँ पे 8 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है, तो 8 और 4 को प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 12। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो भी 12 आया, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 आया। ओके गाइस, सो इस तरीके से ये और ऑपरेटर वर्क करता है। यहाँ पे मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 5 और 1 लिख देती हूँ। ओके गाइस, और यहाँ पे 5 के लिए जो है यहाँ पे मैं 8 के नीचे 0 लगा देती हूँ, और यहाँ पे 4 के नीचे 1 कर देती हूँ, और 1 के नीचे भी 1 कर देती हूँ, क्योंकि 4 और 1 को प्लस करेंगे हम, मतलब 4 को और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो ये जो है 5 का हमारा बाइनरी डिजिट बन गया। अब हमें जो है 1 का बाइनरी डिजिट बनाना है। यहाँ पे है हमारा 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1, और यहाँ 4 के नीचे जो है यहाँ पे मैं 4 की लाइन में यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा कि यहाँ पे ये दोनों तो जो है 0 ही है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 जो है 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है 1 आएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, और यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे से जो है और ऑपरेटर यहाँ पे पिक कर लेगा 1 को, और यहाँ पे जो है आंसर क्या आएगा, अब 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो 4 और 1 को प्लस किया तो कितना आया, 5। तो हमारा आउटपुट भी 5 आएगा। यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ, रिफ्रेश किया तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आ रहा। सो इस तरीके से ये और ऑपरेटर, बिट वाइज और ऑपरेटर वर्क करता है। अब यहाँ पे आता है बिट वाइज एक्सॉर। तो यहाँ पे मैं ये लगा देती हूँ। ओके गाइस, सो ये किस तरीके से वर्क करता है, ये भी जो है और ऑपरेटर की ही तरह वर्क करता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं 8 ले लेती हूँ 5 की जगह, और यहाँ पे कर देती हूँ 4, और फिर यहाँ पे जैसे मैंने 8 और 4 कर दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस लाइन में यहाँ पे मैं इसका जो है 8 का सबसे पहले तो मैं बाइनरी डिजिट बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसको 1 को 0 कर दूंगी, 4 को यहाँ पे 0 कर दूंगी, और यहाँ पे 8 के नीचे जो है ये 0 लिखा है इसको 1 कर दूंगी, क्योंकि मुझे जो है 8 का बाइनरी डिजिट बनाना है। अब जो है 4 का बनाना है, तो यहाँ पे मैं 4 के नीचे जो है 1 लिख दूंगी, यहाँ पे इसको 0 कर देती हूँ, 4 के नीचे यहाँ पे 1 कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि ये भी जो है बेसिकली हमारा एक्सॉर भी जो है हमारा 1 को जो है पिक करेगा। यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 को पिक कर लिया, फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 को पिक कर लिया, यहाँ पे 0 है तो 0, 0 है तो 0। ओके गाइस, तो आंसर क्या आया, 8 को 4 से प्लस करोगे तो 12 आया। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे गाइस 12 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है, पर ये तो एकदम और ऑपरेटर की तरह है। तो डिफरेंस क्या है एक्सॉर में, एक्सॉर में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो यहाँ पे मैं बेसिकली 1 का बिट वाइज ऑपरेटर बना लेती हूँ और 5 का बाइनरी डिजिट बना लेती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 5, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 कर देती हूँ, इसको जो है 0 कर देती हूँ, और यहाँ पे जो है 1 कर देती हूँ, और 4 के नीचे यहाँ पे 1 कर देती हूँ, और इसको जो है बेसिकली 0 कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस कि यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये है 1 को पिक कर लेगा, हमारा एक्सॉर है वो भी 1 को पिक कर लेगा, और यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा। पर यहाँ पे गाइस 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि हमारा एक्सॉर जो है क्या करता है कि वो यहाँ पे 1 और 1 देख रहा है, तो बेसिकली मैचिंग है, ये दोनों मैचिंग होते हैं ना जहाँ पे भी, तो वो जो है उसको 0 कर देता है। दोनों के नीचे जो है, दोनों में जो है 1 नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इसने जो है 0 कर दिया। ओके गाइस, पर यहाँ पे अगर हम और ऑपरेटर को जो है यूज़ करते तो यहाँ पे ये इसको 1 कर देता, पर हम जो है यहाँ पे एक्सॉर को यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सॉर यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे मैचिंग हो रहे हैं, ये दोनों 1 और 1 मैच हो रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको 0 कर देगा, और आंसर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 के नीचे ही जो है 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आ रहा है। तो इस तरीके से एक्सॉर वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले नॉट
ऑपरेटर, नॉट जो है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर को। सो यहाँ पे गाइस बिट वाइज नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे इसके आगे मुझे बस ये टिल्ड का साइन लगाना है। ओके गाइस, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो -6 आ रहा है। क्यों -6 आ रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्मूला ये है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, माइनस ब्रैकेट x+1। तो ये फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये माइनस को मैं इस तरीके से कर देती हूँ। ओके गाइस, सो इस फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो ये x है गाइस, ये बेसिकली हमारा ये 5 को डिनोट कर रहा है। मतलब हम जो है यहाँ पे कोई भी नंबर लिखें वो जो है हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा है तो यहाँ पे x की जगह हम 5 लिख देते हैं। तो 5 को प्लस करेंगे 1 से तो कितना होगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा -6। तो तभी हमें जो है आउटपुट हमें -6 मिला है। और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 8 कर देती हूँ और फिर यहाँ पे भी मैं 8 ही कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 8 + 1 हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -9 आंसर। सेव किया मैंने एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो -9 आंसर आया। और अगर हम यहाँ पे -8 कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि यहाँ पे भी -8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। और फिर यहाँ पे 7 के साथ जो है माइनस लग जाएगा और यहाँ पे बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें +7 जो है रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 7 आ रहा है। तो इस तरीके से गाइस हमारा जो बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है वो वर्क करता है। अब हम जान लेते हैं ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट और हमारा राइट शिफ्ट। सो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 5 और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ 1। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, और यहाँ पे इसे भी एक बार के लिए इतना हटा देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा कि सबसे पहले तो हम 5 का जो है बाइनरी डिजिट यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पे गाइस लेफ्ट शिफ्ट से क्या होगा, यहाँ पे हमने 1 लिख रखा है तो यहाँ पे गाइस लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे हमारे जो बाइनरी डिजिट है वो। तो यहाँ पे जो है ये जो है 1 जो है यहाँ पे बेसिकली वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो 1 की जगह थी वो अब 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से ये वाला 1 है वो यहाँ लेफ्ट की साइड जो है शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये जो है बेसिकली 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 8 के नीचे जो है 1 लिखा हुआ है और 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 8 को 2 से प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 9 10, तो 10 आएगा। यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, रिफ्रेश किया तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 10 आ रहा है। तो इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट का मतलब यही है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देती हूँ और तो यहाँ पे इसको कर देती हूँ 0, फिर 0 0 और 1 जो है 1 का जो है बाइनरी बनाना है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 और यहाँ पे भी 1। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2। तो मतलब 2 मतलब 2 कदम जो है लेफ्ट की तरफ जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे ये दो कदम जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में यहाँ पे 4 के नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे मतलब 1 जो है 1 का बेसिकली हमारा बाइनरी डिजिट बनेगा और यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि 2 कदम जो है ये हमारा लेफ्ट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे था 1, अब जो है 2 कदम आगे जो है शिफ्ट हो गया तो मतलब यहाँ पे आ गया 4 के नीचे 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि 4 के नीचे 1 आ गया। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ रिजल्ट, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 4 आ गया। इसी तरीके से जो है हमारा राइट शिफ्ट वर्क करता है। तो वो जो है राइट में जो है शिफ्ट हो जाते हैं हमारे जितने भी बाइनरी डिजिट होते हैं वो। तो ये हमारा राइट शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5 और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 की जगह 1। ओके गाइस, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 का बाइनरी डिजिट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 4 के नीचे 1 और यहाँ पे 1 के नीचे 1 कर दिया। तो ये जो है 5 का बाइनरी डिजिट बन गया है। अब जो है हमें राइट की तरफ जो है एक कदम जो है शिफ्ट करना होगा, ये हमारे जो 1 है उन्हें। ओके गाइस, तो इसको जो है मैं जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट करूँगी। तो यहाँ पे जो है इसको 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 और ये जो है बेसिकली ये वाला हमारा जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0
और आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब वो तो ज़ीरो ही माना जाएगा। तो अब जो है हमारा आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 के नीचे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आ रहा है। तो इसी तरीके से जो है राइट शिफ्ट भी वर्क करता है। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।